हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत पाठ से एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत रेखाचित्र पाठ के लेखक हैं। तो ऑप्शन है आपका राम सहाय बेनीपुरी, राम ललित बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामकरण बेनीपुरी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन आपका गैस सही होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म स्थान है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या कोलकाता। तो क्या सही है? बिहार सही है। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है, राम वृक्ष बेनीपुरी सन 1920 में किस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आपका ऑप्शन गैस सही है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन। अगला क्वेश्चन आपका है, बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं किस अवस्था में छपने लगी? 15, 16, 17 या 18 वर्ष में? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की पत्र पत्रिकाएं 15 वर्ष में ही छपने लग गई थी। बहुत ही मेधावी थे राम वृक्ष बेनीपुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाल गोविंद भगत थे मझोले कद के गोरे आदमी, लंबे कद के गोरे आदमी, नाटे कद के गोरे आदमी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या सही है? बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे आदमी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था? किसान मित्र, बालक, जनता या यह सभी? तो आपका ऑप्शन घ सही है, यह सभी। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत माथे पर लगाते थे तिलक, भस्म, चंदन या आपका ऑप्शन घ है रामानंदी चंदन। तो बाल गोविंद भगत क्या लगाते थे माथे पर? रामानंदी चंदन लगाते थे, क्योंकि वो कबीरदास जी को मानते थे और कबीरदास जी के गुरु थे कौन? रामानंद थे, इसलिए वो क्या लगाते थे? रामानंदी चंदन लगाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी का कहानी है पतितों की देश में, अम्बपाली, माटी की मूर्ति या चिता के फूल? तो आपका ऑप्शन घ सही है, चिता के फूल। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? साहब, संत, कवि या लेखक? तो बाल गोविंद भगत कबीरदास जी को क्या मानते थे? साहब मानते थे। क्या मानते थे? साहब मानते थे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, जंजीरें और दीवारें किस विधा का पाठ है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कहानी? तो क्या था आपका? यह संस्मरण था। क्या था? संस्मरण। ऑप्शन आपका क्या सही है? गैस सही है। जंजीर और दीवारें किस विधा का पाठ है? तो संस्मरण है। अगला अब क्वेश्चन नंबर 11 है, बेनीपुरी का जन्म किस ग्राम में हुआ था? हरिहरपुर में, बेनीपुर में, मोहनपुर में या गाजीपुर में? तो बेनीपुरी जी का जो जन्म हुआ था किस गांव में? उस गांव का नाम था बेनीपुरी। ऑप्शन ख सही है, क्या? बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बाल गोविंद भगत की जीविका का क्या साधन था? तो बाल गोविंद भगत की जीविका का क्या साधन था? खेती बाड़ी, चोरी, भीख मांगते थे या इनमें से कोई नहीं? तो बाल गोविंद भगत की जीविका का साधन क्या था? खेती बाड़ी था। ऑप्शन आपका क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 13 है, बाल गोविंद भगत अपनी खेत में पैदा हुए अनाज को कहाँ रखते थे? बाल गोविंद भगत अपने खेत में पैदा हुए अनाज को कहाँ रखते थे? घर में, कबीरपंथी मठ में, महाजनों के घर में बेच देते थे। तो ये आपका ऑप्शन ख सही है, कबीरपंथी
मठ में, क्योंकि जो पैदा होता था वो पहले का अनाज को कहाँ ले जाते थे, मठ में ले जाते थे, और वहाँ पे जो मिलता था वो प्रसाद के रूप में वो अपने घर पे लाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे, खंजड़ी, तबला या आपका शहनाई, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, क्या सही है। बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, बाल गोविंद भगत के खंजड़ी की आवाज़ कैसी थी, डिमक डिमक, डिमक डिमक, डिमक डिमक या डिमक डिमक। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, आपका ऑप्शन घ सही है, डिमक डिमक। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरमोत्कर्ष किस दिन देखा गया था, जब उनका बेटा मरा, उनका भाई मरा, उनका पिता मरा, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष जब उनका बेटा मरा था। तो आपका ऑप्शन क्या सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत के बोल थे, हमारे गहरे आओ साजना, ऊपर सेज पिया की सूली की, गए है गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, गैस सही है, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी, सुभग और सुशील, फैंसी, चालाक, कामचोर। तो बाल गोविंद भगत की पतोहू कैसी थी, सुभग और सुशील, ब के जगह भय रहेगा, थोड़ा गलती हो गया, सुभग और सुशील थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती और कब तक चलती थी, चैत से बैसाख, बैसाख से चैत, 12 महीने, कार्तिक से फागुन तक। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से फागुन तक चलती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भगत का संगीत किस अंधेरी रात में गूंज उठता था, भगत का संगीत किस अंधेरी रात में गूंज उठता था। तो आषाढ़, चैत, माघ और भादो। तो कब होता था, आपका ऑप्शन आपका क्या सही है, घ सही है, भादो में इनकी संगीत गूंज उठता था। तो स्टूडेंट, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इसको अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और किसी टॉपिक पे यदि आपको वीडियो चाहिए तो वो भी लिखना, हम आप लोग के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दांत किटकिटाने वाली माँ की महीने में लेखक कहाँ तक गया था। ऑप्शन आपका है पोखरे तक, नदी तक, कुएं तक, यह सभी। तो कहाँ तक गया था लेखक, रात को ठंडी में पोखरे तक गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भगत गर्मियों में क्या गाते थे, संझा, लोकगीत, सांग, यह सभी। तो भगत गर्मियों में क्या गाते थे, संझा गाते थे। क्या गाते थे, संझा गाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, वर्षा का संबंध किस महीने से है, चैत, बैसाख, माघ या भादो। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, घ सही है, भादो। क्या सही है, भादो सही है। क्वेश्चन नंबर बेटा 24 आपका है, भगत की बेटे की मृत्यु का क्या कारण था, आत्महत्या, बीमारी, नदी में बहकर, इनमें से कोई नहीं। तो भगत के बेटी की मृत्यु किससे हुई थी, बीमारी के कारण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भगत किस वर्ष के होंगे, 60, 70, 75 या 80। तो भगत 60 के थे। कितने के थे, लगभग 60 वर्ष के होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है, भोर का तारा किसे कहते हैं। जब लेखक भोर में पोखरे पे गया था उस समय का वर्णन है। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, आपको
शुक्र को कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका गैस सही है। क्वेश्चन नंबर 27, धान के खेत में कौन उछल रहे थे? बच्चे, जवान, बूढ़े या यह सभी? तो धान के खेत में कौन उछल रहे थे? बच्चे उछल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, गंगा भगत के स्थान से कितनी दूर थी? तो गंगा भगत के स्थान से उनके घर से 30 कोस दूर थी। भगत के कितने बेटे थे? भगत के कितने बेटे थे? तो भगत के 3, 2, 4 या 1? तो भगत के कितने बेटे थे? एक ही बेटा था भगत के। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका बेटा, मेड़ पर औरतें क्या लेकर बैठी थी? कमली, कलेवा, बिस्तर, इनमें से कोई नहीं। तो मेड़ पर औरतें कलेवा लेकर बैठी थी। कलेवा का मतलब होता है नाश्ता। तो औरतें क्या लेकर मेड़ पे बैठी थी? नाश्ता लेकर बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 31 एवं लास्ट, तुलसी की माला किसके गले में रहती थी? भगत के बेटे के, भगत के बहू के या यह सभी? तो तुलसी की माला किसके गले में रहती थी? भगत के। तो आप लोगों के लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। मतलब भगत कैसी टोपी पहनते थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।